जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनंदन व्रत जनरंजन। यशोधनंदन व्रज 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 जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jagadguru Shila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jagadguru Shila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्री भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी भक्तिर्भवति निष्ठा। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज 5 जून, आज
संध्या समय भगवद गीता चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 62 और 63, 62, 63। श्लोक इस प्रकार है। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध प्रजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक हिंदी अनुवाद। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन अर्थात भव कूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिजवानी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मगन थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपरोक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। शील रूप गोस्वामी ने मुझे आदेश दिया है, प्रापंचिकत्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षि भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। भक्ति रसमृत सिंधु 1-2-258। कृष्ण भावना अमृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथा कथित वैराग्य फलगु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उनको जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है।
इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा। ध्यायतो विषयान पुंसाम संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोध उपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रशात् स्मृति विभ्रशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात कि जिस विषय विशेष वस्तु का हम चिंतन करेंगे, ध्याय तो विषयानुपुंसाम, जो व्यक्ति किसी विशेष विषय वस्तु का चिंतन करता है, संग तेषु उपजायते, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, और संगात संजायते कामात्, और उस आसक्ति से फिर उसके अंदर उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा होती है। कामात् क्रोध विजायते, कामात् कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर पूर्ण मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, पूर्ण सम्मोह, मोह उत्पन्न हो जाता है, मेरी थी मेरे को मिलनी चाहिए, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, गुस्से में सोचने समझने की शक्ति खत्म। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो जीवात्मा की बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, पतन हो जाता है बुद्धि के नाश होने से, सोचने समझने की सब खत्म, तो जीवात्मा उसका पतन हो जाता है। फिर भवकूप में प्रपा जी बोलते हैं, पुनः आ गिरता है। एक बड़ा समझे इस बात को, ध्याय तो ध्यान करना भगवान के विषय में या विषय वस्तु के विषय में ध्यान। दो ही वस्तुएं आपके सामने संसार में, एक तरफ भगवान है और एक तरफ संसार है। ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक भगवान की तरफ जाता है, एक संसार की तरफ जाता है। एक बड़ा सुंदर एक वाकया, बड़ी जल्दी आपको समझ आएगा, ये गृहस्थियों के लिए विशेष करके, जो हम इस संसार में लगे हैं, इस संसार में रचे रमे हुए हैं। एक दिन वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था,
तो उस समय मंदिर में सुबल जो मंदिर के इस कार्य को देख रहे थे, निर्माण कार्य को, उस सुबह अर्ली मॉर्निंग श्रील प्रभुपाद जी के कक्ष में प्रवेश किया और बड़ा ही मन में उनको रोष था, थोड़ा गुस्सा सा भी था, और आते श्रील प्रभुपाद जी को बोलने लगे, प्रभुपाद जी, मेरे को इस मंदिर के निर्माण कार्य करते हुए बड़ी कठिनाई हो रही है। मेरे को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना तो मैं आपकी बुक्स पढ़ पाता हूं, उसके लिए समय नहीं निकाल पाता, और ना ही मेरा 16 माला का जप ढंग से हो पा रहा है, ना ही 16 माला का जप, ना ही मैं भगवान कृष्ण के विषय में ध्यान कर पाता हूं, चिंतन नहीं कर पाता उनका। हर समय मुझे यही ध्यान रहता है कि ठेकेदार है, ठेकेदार की पेमेंट करनी है, सीमेंट नहीं आया, सरिया नहीं आया, आज मजदूर काम पे नहीं आए, ये नहीं हुआ, आज उसको चेक देना है, आज उसको चेक देना है। हर समय मेरे को लगता है कि मैं मंदिर का, भगवान श्री कृष्ण का कार्य कर रहा हूं, कोई मेरे को ठग नहीं ले। तो इसमें हर समय इस तरह हर समय मेरा जो ध्यान है मंदिर के निर्माण कार्य की तरफ ही रहता है। श्रील प्रभुपाद ने बड़े धैर्य से उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए इत्मीनान से उसे अपने पास बिठाया और फिर उससे कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता अर्जुन को सुनाई तो क्या अर्जुन को ये बोला था कि भाई अब मैंने तेरे को ज्ञान दे दिया है, अब ये तुम माला ले, अपना बैठ के माला जप कर। क्या अर्जुन ने माला पकड़ के जप किया और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया था? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बढ़िया से उस युद्ध में भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए नरसंहार भी किया। तो क्या आप सोचते हो कि ये जो आप काम कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण का, तो ये भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना नहीं कहलाता? श्रील प्रभुपाद जी उससे बोले, अर्जुन जैसे उस युद्ध को करते हुए उन सैनिकों के बारे में सोचता रहता था जिसका उन्हें संहार करना है, और कृष्ण के नाम पे करना है, कृष्ण के आदेश पे करना है, कृष्ण के लिए ही करना है, तो क्या वो गलत था? चेक के बारे में, मजदूरों के बारे में, ठेकेदारों के बारे में सोचना अर्जुन की तरह ही सोचना है तुम्हारा। जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भगवत गीता सुनने के बाद कार्य किया, वही तो कृष्ण की सेवा है और वही तुम कर रहे हो। कृष्ण के लिए ही काम कर रहे हो ना। ये मंदिर जो का निर्माण हो रहा है, ये तुम्हारे अपने घर का मंदिर तो नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का मंदिर है, श्री कृष्ण बलराम मंदिर। इसलिए अर्जुन कृष्ण के सामने ध्यान मगन उनके रूप का चिंतन करते हुए नहीं बैठ गया था, उसने भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अपना बढ़िया से कार्य किया। तुम भी लगे रहो, इसी तरह तुम्हारा जीवन भी कृष्ण की सेवा से पूर्ण है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। कृष्ण की सेवा कर रहे हो, ये वास्तविक सेवा है। प्रभुपाद ने जैसे उसे समझाया, उसकी बात समझ में आ गई कि मैं जो कर रहा हूं ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा है। और मैं अगर चेक के बारे में बात करता हूँ, ठेकेदार को चेक देना है, मजदूरों को देखना है, मजदूर नहीं आए, आज सीमेंट नहीं आया, आज रेत नहीं आई,
तुझे भी तो भगवान कृष्ण के लिए ही सोच रहा हूं। ये बात उसकी समझ में आ गई। इसी तरह ठीक इस संसार में रहते हुए हम जो भी कार्य करते हैं उसे भगवान से कृष्ण का कार्य करते हुए ये ध्यान में करते हुए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। कहीं गलती आपसे होगी नहीं, कहीं भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा कि संसार में मैं आया हूं तो मेरे को जो भी कार्य करना है भगवान से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। भगवान ने मेरे को परिवार दिया है, इसका पालन पोषण करना है, ये मेरी जिम्मेवारी, भगवान ने मेरे को कर्तव्य दिया है करने के। आपका जो भी कोई भी काम है, और यही बात तो भगवद गीता में भगवान से कृष्ण ने बोली, यत करो सी, जो कुछ भी तू करता है, यत जो सीजत असनशी तथा सीजत, यत तपस्यसी तत्कुर्षुआ कौंतये मद अर्पण। तू वो कर, और मद अर्पण करने का पीछे कहने का भाव कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए कर। और ये परम गुह्यम ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात बोलते हैं। ऐसे अगर तू कार्य करेगा अपने जीवन में, ध्यान भगवान श्री कृष्ण का करता रहेगा, तो जीवन अपने आप पूर्णता की ओर बढ़ता चला जाएगा। और ये सोच के करेगा कि मैं कर रहा हूं सेंसिस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहा हूं, तो ये बंधन का कारण हो जाएगा। ये बड़ा सुंदर एक बात कि भगवान के परायण ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से, भगवान का ध्यान नहीं करने से, भगवान के परायण नहीं होने से, फिर किसके परायण होंगे हम? फिर इस संसार के परायण होंगे। मैंने अभी बोला कि दो ही रास्ते हैं आपके पास, एक भगवान की तरफ जाता है और एक संसार की तरफ जाता है। अगर आप भगवान का ध्यान नहीं कर रहे तो फिर संसार का ध्यान तो कर रहे हो, विषय वस्तु का ध्यान कर रहे हो। भगवान का नहीं कर रहे तो ये पूछने की जरूरत नहीं है फिर किसका कर रहे हो, फिर तो संसार की विषय वस्तुओं के ध्यान में लगे हो। फिर ये पूछने की जरूरत नहीं है किसका ध्यान हो रहा है। और जब जीवात्मा भगवान का आश्रय छोड़ देता है तब वो संसार का आश्रय लेके संसार का ही ध्यान करता है। और कोई उसके बाद तीसरा रास्ता नहीं है इस संसार में। भगवान की तरफ ध्यान कैसे लगा? शिला प्रभुपाद से यूएसए के गवर्नर ने कहा, प्रभुपाद जी आपने कनाडा वासियों, अमेरिका वासियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। तो प्रभुपाद जी बोले, मैंने उनका ध्यान आकृष्ट नहीं किया, उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ आकृष्ट किया है। उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ आकृष्ट किया है। प्रभुपाद जी बोले, भगवान सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। उस गवर्नर से बोले, भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उस तरह भगवान भी सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन अगर लोहे में जंग लगा हुआ हो तो चुंबक उसको अपनी तरफ नहीं खींचता। तो मैंने तो सिर्फ उस लोहे को जो जंग लग गया था, उस जंग को खत्म करने का प्रयास किया है। खींच तो भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ रहे हैं।
भगवान सब जीवों का ध्यान आप तरफ खींचते हैं। किसी को उस लोहे के ऊपर लगी जंग उतारने वाला एक गुरु मिल जाता है, और कोई नहीं चाहता, उसे गुरु नहीं मिल पाता। क्यों? यही सवाल प्रभुपाद से पूछा गया। एक व्यक्ति बोबरी में रहता है और एक व्यक्ति आपके सत्संग में आके बैठा है, ऐसा क्यों होता है? जबकि सभी भगवान बोलते हैं मेरे जीव है, मेरे अंश है। तो प्रभुपाद ने बोला कोई जीव भगवान के साथ जुड़ना चाहता है और कोई भगवान के साथ नहीं जुड़ना चाहता। ये भगवान ने हर जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। आप उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, ये जीव के अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि लगातार विषय वस्तु का ध्यान करते रहने से जीवात्मा के मन में उस विषय वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। विषय वस्तु का सेवन चाहे मन से करे या शरीर से करे, उससे जो सुख प्राप्त होता है उसे मन से करना और शारीरिक रूप से किसी विषय वस्तु से सुख लिया तो उसको बाद में याद करते रहना, दोबारा कब मिलेगा ये सुख। जो सुख मिले उस विषय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है। और अब उस विषय वस्तु का वो सेवन करे चाहे ना करे, लेकिन विषय वस्तुओं के प्रति उसके मन में जो राग हो गया, ये एक संसारिक नियम है जो भगवान श्री कृष्ण यहां पर बोलते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसाम संग तेषु उपजायते। आसक्ति उत्पन्न हो गया तो उसके बाद संगात संजायते काम, और उस विषय वस्तु में राग होने से उसको प्राप्त करने की फिर उसमें कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि ये उस विषय वस्तु में आसक्ति हो गया, राग बन गया उसके प्रति, तो फिर ये वस्तु मेरे को मिल जानी चाहिए। अजामिल का प्रसंग आता है ना, उसने एक बार जब बड़े सात्विक वृत्ति में और जंगल में हवन यज्ञ के लिए कुशल लेने जा रहा था, और रास्ते में उसने एक शूद्र को और एक वैश्या को काम संभोग करते हुए देखा, और उसने जीवन में पहली बार ये देखा था, तो उसके प्रति, उस वैश्या के प्रति उसके मन में उसका लगातार उसके मन में ध्यान करना शुरू किया, वैश्या के बारे में सोचना, उठते बैठते, और उस लगातार ध्यान करने से ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, उसके मन में उसको एक आसक्ति, एक अटैचमेंट उसके मन में पैदा हो गई, उसके मन में वो प्रियता उसके मन में उत्पन्न हुई, और उस आसक्ति से संगात संजायते कामा, उसके अंदर उस वैश्य को प्राप्त करने की कामना पैदा हो गई। इट्स ए यूनिवर्सल फैक्ट कि आप जिस किसी विशेष वस्तु का ध्यान निरंतर करते रहोगे, उसके प्रति आपके मन में लगाव उत्पन्न हो जाए। एक संसारिक बड़ा कोई टीवी आपने बड़ी स्क्रीन वाला कहीं बाहर रात चलते देख लिया, उसके ऊपर आपने चलचित्र देखा, बड़ा बड़े बड़े उसमें दृश्य दिखे, तो मन में लगातार उसका ध्यान करने से आपके मन में उस टीवी के विषय में
एक विशेष आसक्ति उत्पन्न हो गया। बड़ा अच्छा टीवी था, कमाल का था, ये बहुत बढ़िया, आनंद आ गया देखकर उसमें। संगात संजायते काम, फिर उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की उसके अंदर कामना उत्पन्न हुई, मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास ये अवश्य होना चाहिए। संगात संजायते काम, और फिर उसके बाद उसको लेने की हैसियत नहीं है। टीवी तो बता रही 3 लाख रुपए का, अपनी तो हैसियत नहीं है, लेकिन निरंतर उसका ध्यान करते रहने से, नहीं प्राप्त होने की वजह से मन में कामात क्रोध भी जाए थे, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, चिड़चिड़ा भाव मन में हर समय। वो चीज बहुत सुंदर थी, प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन हैसियत नहीं है। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से तो लोभ हो जाता है, लेकिन कामना के प्रतिकूल अवस्था में मन में फिर क्रोध उत्पन्न होता है। 5 लाख रुपया चाहिए, नहीं मिला, खूब भाग दौड़ किया, खूब मेहनत किया, नहीं मिला, क्रोध, चिड़चिड़ा भाव। और मिल गया, 5 लाख मिल गया, 5 का 10 कैसे हो? लोभ, फिर लोभ अंदर उत्पन्न हो जाता है। 10 हो गया, 15 कैसे हो? 15 हो गया, फिर 15 जो है मेरा है, उसके प्रति, उस 15 के प्रति आपके मन में मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, फिर मद, नशा। कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, है मेरे पास भी, खूब धन है मेरे पास, एक नशा। मद के बाद आता है मत्सर, ईर्ष्या का भाव। पता चल गया सामने वाले के पास तो 50 है और अपने पर 15 ही, ईर्ष्या पैदा हो गई। तो ये एक प्रोसेस है। एक बात को समझ लीजिए, जो कामना है वो रजोगुणी है, और जो सम्मोह, क्रोध से जो उत्पन्न होता है मोह, ये तमोगुणी वृत्ति है। और जो क्रोध है ये रजोगुणी और तमोगुणी के बीच का, रजोगुणी भी और तमोगुणी भी है। कहीं भी किसी भी बात पर आपको क्रोध आ गया तो उसकी जड़ में, उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है, और वो जो क्रोध फिर उत्पन्न होता है वो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ त्रिविधिम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये जो काम, क्रोध तथा लोभ हैं, ये तीनों नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्यमिदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये आत्मा का इस कदर हनन कर देते, नाश कर देते हैं कि आत्मा का फिर दोबारा उठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पतन हो गया तो दोबारा उठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् एतत्, इसलिए इन तीनों का तत्काल त्यजेत, तत्काल इनका त्याग करते।
ना कामना तेरे अंदर पैदा हो, ना क्रोध आए, ना लोभ पैदा होते। क्या करें? तो भगवान भगवत गीता में बोले, आगे वर्णन आएगा, यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व स्थितो विमत्सरा। अपने आप जो जीवन में तेरे को मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना सीख, क्योंकि इस संसार में हर जीवात्मा अपने अपने कर्मों के फल प्राप्त करता है। कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा, कोई किसी से कुछ नहीं ले रहा। अपने आप जो तेरे को मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना सीख। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता, जड़ता आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जो क्रोध है इन सबसे भयंकर बोला गया, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। क्रोध में जीवात्मा कामना, काम, क्रोध, जीवात्मा क्रोध में जब आता है, गुस्से में आता है। आप ये प्रैक्टिकल समझिए इस बात को। तो कई बार क्या हम बोलते हैं गुस्से में आके कि मेरा कुछ रहे ना रहे, तेरा को नहीं मैं छोड़ूंगा। एक बड़ा कॉमन सी बात। अर्थात जीवात्मा क्रोध में आके अपना भी नाश करने के लिए तैयार हो जाता है, अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। क्रोध में मेरा कुछ रहे ना रहे, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अब उसका नाश होना कि नहीं होना उसके हाथों से तो भगवान के पास है, हाथ में है। लेकिन क्रोध करके जीवात्मा अपना नाश कर लेता है। क्या बोला यहां पर कि सम्मोह स्मृति विभ्रमा, कि मूढ़ता छा जाती है जब जीवात्मा को सोचने समझने की शक्ति से क्रोध में जब पार हो जाता है, आपे से पार हो जाता है, तो उसकी स्मृति शक्ति जो है, स्मरण शक्ति जब भूल जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। और जब स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, तो बुद्धि में जो प्रकट होने वाला, विशेष करके जो मनुष्य योनि में भगवान ने एक विवेक शक्ति दी है, एक तर्क शक्ति दी है, और सबसे पहले वो नाश होती है। ये सोचने की शक्ति भगवान ने सिर्फ मनुष्य योनि में दी है कि मैं दुख नहीं चाहता, लेकिन जीवन में दुख क्यों आ रहा है। मैं तो सब सुख सुविधाएं चाहता हूं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं मिल रही। ये जो अंदर सोचने की एक विशेष तर्क शक्ति दी भगवान ने, विवेक शक्ति दी है बुद्धि के साथ, उसका नाश हो जाता है। और उसका नाश हो गया, बुद्धि नाशात नश्यति, खत्म सारी के, गया पतन की तरफ गया। पप्पा जी क्या बोलते, भवकूप में दोबारा गिर गया, आ गया फिर 84 लाख जोने के चक्कर में। यानी कि क्रोध ऐसी एक भयंकर ये तमोगुण है, जीव आत्मा को नरक तक ले जाता है, अधोगति में ले जाता है, आधा पतन की तरफ ले जाता है। इसको ध्यान से सुनिए कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ये जो क्रम बताया, ध्याय तो विषयान पुंसाम संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध विजायते। ध्यान करने से
राग आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का नाश, स्मरण शक्ति नाश होती तो बुद्धि, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, और बुद्धि खत्म हो गई, विवेक शक्ति समाप्त हो गई, तो जीवात्मा का पतन हो जाता है। अब ध्यान से इस लाइन को सुनिए कि ये जो भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें बोली हैं, इसका विवेचन करने में, इसका ध्यान से मनन करने में तो देरी लग सकती है। इसकी विवेचना करने में, इसका मनन करने में तो देरी लग सकती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में कोई देरी नहीं लगेगी। तत्काल पतन की तरफ चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस का मनन करने में, इसकी विवेचना करने में तो समय लग सकता है, लेकिन जब जीवात्मा इन वृत्तियों के पैदा होने में अपने अंदर पैदा हो गई, उसके अंदर ये वृत्तियां, तो उसमें मनुष्य का पतन होने में कोई देरी नहीं लगेगी। तत्काल अधपतन की तरफ निकल जाएगा। हो गया फिर उसका काम, गया। इसलिए ये जो वृत्तियां जब कार्य करती हैं तो कैसे कार्य करती हैं कि तत्काल, जैसे आपने बिजली का स्विच ऑन किया तो बल्ब दूसरे कमरे में लगा है, लेकिन वो तत्काल करंट आने से तत्काल बल्ब जल जाता है। और उसी तरह ये वृत्तियां पैदा हो गई तो समझिए तत्काल आपका पतन हो गया। सोचने समझने की शक्ति नहीं भी रहती। और यही बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे। तो इसलिए ध्यान किसका होना चाहिए? विषय वस्तु का, या इसे बचने के लिए यहां पर प्रभुपाद जी ने जो रास्ता बतलाया उसका। ध्यान विषय वस्तु का करने में लाभ है, या ध्यान भगवान का करने में लाभ है? क्योंकि मैंने अभी इससे पहले आपको बता दिया कि रास्ते दो ही हैं आपके पास। या भगवान का ध्यान कर लीजिए, या इस संसार की विषय वस्तुओं का ध्यान कर लीजिए। और लाभ किससे होगा ये आप देखिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने लॉस एंजलिस के मंदिर में कथा के दौरान बैठे थे, तो एक नाम पट्टा लिखा होता है इसमें, उसका एक हेडिंग था, एक फिल्म का एक टाइटल था कि मृत्यु के बाद क्या काम वासना संभव है? जो हम एक कामना जो हमारे अंदर है, कोई बेस तो कामना है। इज इट पॉसिबल कि मृत्यु के बाद भी हमारे को काम वासना में हम लगे? तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मेटीरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक जीवन का अर्थ ही काम वासना है। भौतिक जीवन का अर्थ ही काम वासना है। इसलिए ये लोग मृत्यु के पार भी वासना को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये मृत्यु के पार भी, कि मृत्यु हो जाए तो उसके बाद भी काम वासना संभव है, तो पता तो चलना चाहिए। ये भौतिकतावादी जीवन, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होती है, इसकी ये सहज स्वीकृति है। इसलिए लोग पूछते रहते हैं कि मृत्यु के बाद भी क्या सेक्स इज अवेलेबल? और अगर मृत्यु के बाद भी सेक्स पॉसिबल है, तो फिर ऐसे लोग मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते। इससे बड़े और जीवन क्या चाहिए? इसलिए ये नाम पट जो फिल्म का नाम है कि मृत्यु के उपरांत काम रति
काम सुख संभव है। तो इसलिए लोग इसलिए ये इस चीज को दर्शाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग भगवान की तरफ नहीं जुड़ना चाहते, इस संसार में रचे रमे रहना चाहते हैं। इसलिए इस संसार में हर प्रकार की संभावनाओं को तलाशते रहते हैं। जो जो जीवात्मा इस संसार में अपनी भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है, त्यों त्यों वो अपने पतन की ओर मुख अग्रसर होता चला। ये संभव है। प्रभुपाद जी बोले कि इस मृत्यु के बाद भी काम सुख तो आपको मिलेगा मिलेगा ही। आप किसी भी योनि में चले जाएंगे, चाहे आप कुत्ते की योनि में चले गए, कॉकरोच की योनि में चले गए, छोटे से कीट की योनि में चले गए, या देवी देवता की योनि में क्यों नहीं चले गए, सब जगह मृत्यु के बाद अगली कोई भी योनि में जाएंगे, आपको काम सुख आपको अवेलेबल है। क्योंकि भौतिकतावादी जीवन का मतलब ही पापा जी बोलते हैं काम सुख है। हर व्यक्ति काम सुख प्राप्त करना चाहता है। तो ये हर योनि में ये अवेलेबल है। शरीर को छोड़ने के बाद हर जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार इस रति सुख को प्राप्त करता है। ये भौतिक जीवन का भौतिक जीवन की शैली है। ये आहार निद्रा भय मैथुन किसी भी विशेष विषय वस्तु की ओर आप आकर्षित हैं तो अगली योनि में आपको वो विषय वस्तु और भरपूर अवस्था में मिल सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि ये भौतिक जीवन की ये सहज स्वीकृति है। हर व्यक्ति भगवान से नहीं कोई जुड़ना चाहता, भगवान से दूर रहना चाहता है। उन्होंने बताया एक बार कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में एक व्यक्ति की सेवा हुआ करती थी पानी लाने की, और रोज पानी लेके मंदिर में पहुंचा करता था। और जैसे वो पानी लाता और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो सोचता था कि मुझे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जहां प्रतिदिन आता हूं, जब कभी मेरी इच्छा होगी तो मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा। ध्यान से समझिए इस बात को। वहीं बैठ के इधर उधर बतिया बतियू के वो अपना समय निकाल देता, और किसी ने कई बार कहना कि भाई भगवान के दर्शन कर ले, अरे अंदर बड़ी भीड़ है, थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो मैं दर्शन करूंगा। उस व्यक्ति ने पूरा जीवन वहां पर पानी लाने का काम किया, लेकिन पूरा जीवन भगवान के मृत्यु हो गई, लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। जीवन समाप्त हो गया उसका, लेकिन वो अपना ध्यान वही बाहर मंदिर में बैठ के इधर उधर जप करने में लगाता है। मेरे को क्या जरूरत है भगवान के दर्शन करने, जब कभी समय लगेगा अच्छे से फ्री हो जाऊंगा तो कर लूंगा। ये हमारी सभी की व्यवस्था है। हम सभी भी भगवान से बचना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जहां पर कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। मैं पहला बोला था मूढ़ा, जिन गधे की माफिक लोग काम करते हैं, समय नहीं होता उनके पास। सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुआ, टिफिन उठाया, 2 घंटे सफर किया, काम पे पहुंचे, शाम को लेट काम खत्म किया, 2 घंटे का सफर किया, रात को आए थका के खाना खाया, सो गए।
मूड व्यक्ति है, समय समय नहीं है, सोचते हमारे ये फालतू की बातें हैं। भगवान का भजन करना सोचते हैं कि फालतू का काम है, मूड। और उसके बाद अगली जो कैटेगरी है नराधम, नरों में अधम। ये नरों में अधम कैटेगरी क्या है? वो लोग जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है, मंदिर भी जाते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, लेकिन सीरियसली और सिंसियरली भगवान की तरफ जुड़ना नहीं चाहते। और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं उस भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक के तात्पर्य में कि 99.9% लोग ये नराधम कैटेगरी में आते हैं और जो दिखावे की भक्ति करते हैं। ये दिखाना है कि मैं भी भक्त हूं, और सालों सालों से मंदिर आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान की तरफ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। नरों में अधम 99.9% लोग ये दिखावे की भक्ति करते, हम में से हम जैसे लोग जो ज्ञान है लेकिन ढंग से भगवान की तरफ नहीं चलना चाहते। नराधम ये हम जैसे, जिनका ध्यान अंदर से संसार की विषय वस्तु में है और उन विषय वस्तुओं को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए प्रयत्नशील तो रहते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए उसके लिए कभी सोचने की जहमत नहीं उठाते। भाई आपने कोई विषय वस्तु प्राप्त करनी है, एक लक्ष्य है आपके पास। भाई मेरे को टीवी लेना है तो एक लक्ष्य है आपके पास, उसके लिए धन एकत्र करने के लिए प्रयास करेंगे, सिंसियरली करेंगे उसके लिए प्रयास, कैसे दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे। लेनी है ये वस्तु, इंस्टॉलमेंट्स पे ही देखें, कैसे भी देखें, इधर से उधर से सच झूठ करके चल कपड़े करके कैसे भी उस विषय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कभी इस तरह सिंसियरली सीरियसली कभी प्रयास किया? इसे कभी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया? विषय वस्तुओं को तो लक्ष्य बना के उसके ऊपर तो बड़ी संजीदगी से काम करते हैं कि ये वस्तु मिल जाए, लेकिन कभी भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाने का प्रयास कभी नहीं करते। और तो स्थिति वही है, जगन्नाथ जी के दर्शन जब कभी समय होगा तो करूंगा, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अपने इस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी संजीदगी से सीरियसली और सिंसियरली कभी एफर्ट्स नहीं करते, उस तरफ कभी ध्यान नहीं लगाते। 16 माला का जाप तो करते हैं, और कोई मिलने आ गया भाई 2 माला करेगा, मैं तो अपनी 16 कर चुका हूं, 17वीं माला करने के लिए तैयार नहीं होते। भाई समय नहीं भी मेरे को निकलना है कहीं। ये हमारी स्थिति है अध्यात्म को लेकर, उधर ध्यान नहीं करते। ध्याय तो विषयान पुंसाम संग तेषु जायते, इधर बड़ा ध्यान चलता है। और रास्ते आपके पास 2 ही हैं, जब भगवान की तरफ ध्यान कर लें या विषय वस्तुओं की तरफ ध्यान कर लें, चॉइस आपकी है।
लेकिन इधर भगवान ने अच्छे तरीके से इंडिकेट कर दिया, कामात क्रोध भी जाए थे, और क्रोध से आगे बुद्धि नाशो नश्यते, खत्म का गए अधपतन में, गए फिर भवकूप में पुनः, लग गई फिर 84 लाख योनि की एक बार फिर। चॉइस इज योर्स। भगवान ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और ये आपने सोचना है कि किस विषय वस्तु का ध्यान करना है या भगवान की तरफ अपने ध्यान को लगाना है। चॉइस इज योर्स। भगवान आपके कर्म करने की इसमें दखलंदाजी नहीं करते, फ्रीडम टू वर्क दिया। अब वो जो फ्रीडम टू वर्क है, कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, उसका दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है, ये पूरी तरह से चॉइस आपके हाथ में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता की जय। मैं भक्तों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मंदिर में अभी किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम करने की कोई अभी मंजूरी नहीं है। कई भक्त कथा सुनने के लिए यहाँ आ जाते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है अभी मंदिर में कथा करने की, कीर्तन करने की। ये सुविधा जो भगवान ने हमारे को मुहैया करवाई है ऑनलाइन ये कथा करने की, इस घर बैठे आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जब सुविधा होगी, भगवान करेंगे ये सुविधा, तो सब मंदिर आप सब भक्तों के लिए है, आपका स्वागत होगा। हरे कृष्णा, आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।